सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह। आज हम देखेंगे कि 10 कुँवारियों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे 10 कुँवारियों में से 5 ने अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल किया और जो 5 उसमें थी जो मूर्ख थी, जो कि क्या करती है, कैसे अपने समय में उनके पास समय रहता है पर वो अपने आप को किस तरह तैयार करना था वो तैयार नहीं कर पाती, अपने मसालों को ठीक नहीं कर पाती है और क्या करती है उनके लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है। और कैसे जो 5 बुद्धिमान रहती है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विश्वास को धर के, अपने आप को स्थिर करके कैसे अपने आप को तैयार करती है। जिस कैसे दूल्हा का बाट जो होती है उसके स्वागत के लिए अपने मसालों को कैसे बनाती है, कैसे हर चीज़ को इंतज़ाम करके रखती है। और जब आधी रात को धूम मचती है तो कैसे दूल्हा उन्हें 5 बुद्धिमान को भेंट करने के लिए आता है और वो उनको लेके चले जाते हैं और 5 मूर्ख क्या होती है, वहीं पे रुक जाती है और उनके लिए क्या होता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। वैसे आज हमारा जीवन भी वैसा ही है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये 5 जो बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थे, इसके बारे में हम लोग इसमें मत्ती 25 में पढ़ते हैं। 1 से मैं पढ़ूँगी। तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियां में तेल भी भर लिया। देखेंगे कैसे वो जो बुद्धिमानों जो स्त्री थी, वो लोग कुंवारियाँ थी, वो लोग कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने क्या किया, मसालों के साथ साथ तेल भी लिया। और जो 5 जन थी वो लोग क्या करती है, वो लोग क्या करती है, भूल जाती है, लेती नहीं है। पर जब क्या होता है, जब आधी रात बहुत ज़्यादा रात हो जाता है तो सारे लोग सो गए, पर बुद्धिमान तो बहुत अच्छा आराम से सो गई कि वो लोग तो सोचे कि चलो हमारे पास तो है। वो लोग उगने लगी तो थोड़ा उनका आँख लग गया और जब जब उठी तो उनको तो कोई वो नहीं था कि हमारे पास तेल नहीं है। पर 5 जो मूर्ख थी वो लोग क्या करने लगी, वो लोग देखी कि उनके पास मसाल में जलाने के लिए तेल नहीं है और वो मूर्खों ने क्या किया, बुद्धिमानों से तेल माँगा। और देखिए अगर हम 8 में देखेंगे तो कैसे समझदारों ने उससे उत्तर दिया। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लियो। देखिए कैसे प्रिय समझदारों ने अपने विश्वास को, अपने धीरज को हर एक चीज़ के लिए क्या किया, जमा करके रखा। अपने आप में हर एक चीज़ को वो लोगों ने संभाल के रखा। उन्हें क्या हुई, ज़रूरत नहीं पड़ी किसी से माँगने की, किसी के दुकान में जाने की। पर क्या किया, मूर्खों को जाना पड़ा। उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया, ना ही हमारे लिए होगा, ना ही तुम्हारे लिए होगा ये तेल। इससे अच्छा है कि तुम दुकान में जाके जाके वहाँ से मोल ले लो। पर उन्हें जाना नहीं पड़ा बुद्धिमानों को। और क्या किया, जो जो बुद्धिमान नहीं थे वो लोग को जाना पड़ा। आज हमारा विश्वास भी ऐसा ही है। आज हमारे संसार में आज हमें कई बार हमें बोला जाता है अपने विश्वास में स्थिर रहो, अपने हर एक चीज़ों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। पर कई बार हमारा जीवन क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं हो रहा है, प्रार्थना कितना भी कर रहे हैं, कितना भी विश्वास करें, कितना भी बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना भी संगति जा रहे हैं, चर्च कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, नहीं हो रहा, मेरा ज़िंदगी में कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, हॉबलेस से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पर प्रियो हमारे परमेश्वर क्या है, हमारे विश्वास को देखते हैं कि मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बेटा बेटी हैं, वो कितने टाइम तक अपने विश्वास में अडिग रहते हैं, कब तक वो अपने विश्वास में खड़े रहते हैं। जैसे 5 बुद्धिमान जो थी अपने विश्वास में अडिग रही, वो क्या तेल भरी, वैसे हमारे जीवन में अपने आप में हमें विश्वास का तेल भरना है। तब हमारे जीवन में क्या होगा, उजाला जलेगा। अगर हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं रहेगा, विश्वास बिना कर्म क्या है, अधूरा है। जैसे जब दूल्हा जब आया तो उन्होंने जब मसाले जलाई, अगर उसमें तेल ही नहीं रहता तो मसाले जल्दी नहीं जलता। आज हमारा वैसा ही विश्वास है। अगर हम विश्वास खाली करेंगे और हम कर्म भी नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में हम अनुभव ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में हम कहेंगे ही नहीं कि हाँ परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करेगा। क्योंकि प्रिय हमारा विश्वास परमेश्वर में दिखता है। हमें विश्वास रखना, धीरज धरना है। कई लोग बोलते हैं कि आज हम इंजॉयमेंट कर लेते हैं संसार में, अपने किसी तरह भी जीवन बिता लेते हैं, जैसे संसार लोग इंजॉयमेंट कर रहा है वैसे कर लेते हैं। जब मेरा बुढ़ापा आएगा, हम 30-40 साल के हो जाएंगे, तब हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तब हम प्रभु के पीछे हो लेंगे। तो क्या परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करेंगे? नहीं करेगा प्रियो। करने का करेगा, पर हमारा जीवन जो जो परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग बना के रखा था, जब हमें परमेश्वर को जब जो समय देना था हम वो समय को नहीं देके हम क्या करते हैं, संसार को देते हैं। वैसे ही प्रिय आज हमें धीरज धरना है, परमेश्वर में हमें आनंद और खुशी रहना है। हमें संसार के बातों में मन नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है। आज हम देखेंगे कि जो कितना बड़ा दुनिया में कितना तबाही हो रहा है, हर जगह भूकंप हो रहे हैं, क्या क्या हो रही है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कब से तो ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, निकट है। पर प्रियो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आना बहुत ही हमारे जिंदगी में निकट है। इसलिए हमारे पास जो भी है, कुछ भी, हमें परमेश्वर पर धीरज धर के विश्वास रखना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी हमें लेने के लिए आ सकते हैं, वो हमें लेके जाने के लिए वो हमें अभी समय दिए हैं कि हम तैयार हो सके, कई आत्माओं को बचा सके। कई जो बुझे हुए दिए हैं, जैसे ये 5 लोगों का क्या हुआ, वो दिया तो लाई थी, मसाले तो लाई थी, पर उसमें तेल नहीं था। आज वैसे ही कितने सारे ऐसे आत्माएं हैं जो प्रभु को तो जानते हैं, मानते तो हैं, ग्रहण भी किए हैं, बपतिस्मा भी लिए हैं, पर क्या है, उनके जीवन में कोई आग नहीं है, कोई चिंगारी नहीं, कोई रोशनी नहीं है। अगर हमारे जीवन में प्रभु का विश्वास नहीं रहेगा, प्रभु नहीं रहेगा, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ही नहीं रहेगा, तो क्या हम बुझे हुए आग की तरह रहेंगे। इसलिए हमें जलाने के लिए क्या करना है, हमें इस बाइबल को पढ़ना है, वचन में मनन करना है, प्रार्थना करना है, संगति में जाना है, संगति में लौलीन रहना है। जो अच्छे अगुए
हैं, उनके बातों को मानना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मसाल है, जो हमारे जीवन में हमारा मसाल है, विश्वास का मसाल, वो जलेगा और अंत तक हम क्या करेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। जैसे 10 कुँवारी में से 5 जन ने धीरज धर के क्या किया, बाट जोहार, उन्होंने हर एक चीज़ की तैयारी की। वैसे हमें तैयार रहना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा बाप जब हमें आएगा, तो हमें तैयार पाए, हमें विश्वास में पाए, हमें प्रार्थना करते हुए पाए, हमें दूसरों को बचाते हुए पाए, दूसरे के लिए जीवन में हम लोग को बढ़ाने के पाए। अपने जीवन को आप नाश की ओर नहीं बल्कि प्रियो प्रभु की बातों पर लगाएँ। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जो 10 में से कुँवारी जो 5 छूट गई, रह गई और क्या हुआ, उनके लिए दरबार बंद हो गया। आज हमारा जीवन भी ऐसा ना हो प्रियो, आज हम प्रभु हमें छोड़ के चला जाए इस संसार में, उस नरक की कुंड में हमें ना डाला जाए। प्रियो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर ने समय दिया है। जो समय दिया है प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को अपने आप को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, प्रभु के लिए उपयोग हो सकते हैं। इस संसार के मज़ों में कुछ नहीं प्रियो। देखिए कितने ऐसे बॉलीवुड, हॉलीवुड के लोग जो कितने लोग वहाँ पे घर बना-बना के रखे, कितने अपना एन्जॉयमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रभु को ठट्ठा में उड़ाया गया, पर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने नहीं किया। मतलब कितने लोग अपने, आज देखिए इतने सारे चीज़ों को इकट्ठा किए, पर क्या किया, एक क्षण में ही सब जल गया, एक क्षण में ही खत्म हो गया। जो सबसे अमीर देश कहा जाता था प्रियो, आज हम देखते हैं कि वो कहाँ है। प्रियो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु में जो है एक आग है, एक आग की तरह आप परमेश्वर के वचनों को सुनाएं, दूसरों को बचाएं, जो अंधकार में है, अपने जीवन से दूसरों को बचाएं। प्रियो इस संसार में हमें बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारे लोग हमें सताएंगे, कोई समझेंगे नहीं, पर प्रियो हमारा परमेश्वर हमें समझने वाला परमेश्वर है। मैं यही वचन से आपको कहना चाहती हूँ कि अपने मसालों को कभी बुझने ना दे। परमेश्वर जो आपके लिए जो रखा है, जो आपका बुलाहट है, उस बुलाहट को समझे और अपने मसालों को जलाए रखे, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा। इस संसार में जैसे कितने सारे लोग हैं, उन लोगों को जिस चीज़ से फायदा हो रहा है, मूवीज़ के द्वारा, गानों के द्वारा, हर एक चीज़ उन्हें पैसा मिल रहा है, पर प्रिय प्रिय हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जब हम किसी जैसे बच्चों को बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, पर वो लोग को समझ में नहीं आता है एक समय पे कि ये पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। पर जब बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे बोल रहे थे। जब हमारा कई कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा गलत काम नहीं करो, या हमारे माँ बाप बोलते थे कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तब हमें अभी रियलाइज़ होता है कि हमारे माँ बाप ऐसे क्यों बोलते थे, हमारे अच्छे भले के लिए बोलते थे। इसीलिए हमारा परमेश्वर भी हमें जब बोलते हैं कोई चीज़ इस वचनों के द्वारा कि बुरी चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो प्रिय मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुरे चरित्र लोगों से आप अपने आप को बचा के रखिए, भागे उनसे, हर एक पापों से भागे, हर एक गंदी बातों, गंदी अभिलाषाओं से। 2025 में अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान दीजिए और एक मसाल बनिए, एक ऐसा चिंगारी बने कि जब दूसरों में जब वो चिंगारी फैलाए तो परमेश्वर का प्रेम दिखे, परमेश्वर का आशीष दिखे, प्रभु के कार्य को करने वाले बने, प्रभु के साथ साथ चलने वाले बने। प्रियो इस संसार की मजा में कुछ नहीं है, आप परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में हम छोड़ दिया जाएँ और क्या हो, हमारा जीवन नाश हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जो मसाल आपको मिली है उसमें आप अपने मसालों को उस वचनों के द्वारा, उस तेल के द्वारा, जो वचन का कलाम है उसको उसमें भरें अपने जीवन में और अधिकताई से जलने दीजिए और ये मसाल को कभी बुझने मत दीजिए। वो तेल कैसे हमारे जीवन में, परमेश्वर का वचन के द्वारा कार्य होगा, परमेश्वर का आज्ञों के द्वारा होगा, उसकी बात को सुनने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। प्रिय अपने वचनों से अपने जीवन को भर दे, अपने जीवन को, अपने जो हमारा जीवन जो मसाल है उसको वचन, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें भरना है, उस तेल को यूज़ करना है प्रियो। तब हम क्या करेंगे, एक ज्योति की तरह चमकेंगे और वो हम 10 कुँवारी में से ऐसे 5 नहीं हो कि हम छूट जाएँ। हमें परमेश्वर हमें लेके जाने वाला हो, ताकि हम उस आनंद काल में परमेश्वर के साथ प्रवेश कर सकें। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले।